नमस्कार मैम, 77वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके उनका जो बलिदान था वो आज भी भूला ना जा सके, स्पेशली अगर यूथ की बात करें। बिल्कुल। आज स्वतंत्रता दिवस पे देशवासियों को, चंडीगढ़ वासियों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कुर्बानियों को आज भी हम भूलने का सोच भी नहीं सकते हैं। उसका कारण ये है कि आज जो हम ये आज़ाद सांसें ले रहे हैं, आज जो हम ये इस तरह के माहौल में जहाँ हमें हर किस्म की फ्रीडम है, हर किस्म का अधिकार है, ये उनकी देन है। सो हमने हमारी युवा पीढ़ी को यही बताना है कि अगर आपने उन्हें याद किया और आज भी आगे बहुत काम है करने के लिए। हमें स्वतंत्रता ज़रूर मिल गई है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ों से हमें फिर भी स्वतंत्रता की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो हमें कूड़े से स्वतंत्रता की ज़रूरत है। सो हर सिटीज़न को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारा साथ दें और इस मुहिम में जो है आगे चलें हम। और मैम, मज़े की बात तो ये है कि आज का जो एनसीसी का जो ये इवेंट हुआ है वो ज़ीरो वेस्ट इवेंट है। मैं उसके ऊपर अगर थोड़ा सा जानकारी। ज़ीरो वेस्ट इवेंट वो होता है जिसका सारा जो भी वेस्ट उत्पन्न होता है वो कंपोस्टेबल होता है। हम कोई प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हैं, हम रीयूजेबल मटेरियल यूज़ करते हैं। हम प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का डेकोरेशन इत्यादि नहीं करते हैं। जो भी डेकोरेशन होती है वो फ्लोरल डेकोरेशन होती है, हमारे ही कंपोस्टिंग पिट में जो है वो लीन हो जाती है। मैसेज ट्राई सिटी के लिए, यूथ के लिए आज माटी को नमन करते हुए और हमारे देश के जवानों को नमन करते हुए। मैसेज तो यही है कि हम आप सब आज हम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज जो हम ये आज़ाद सांसें ले रहे हैं ये आप ही की कुर्बानी की देन है। सर, 77वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या वो बात होगी, क्या वो मैसेज होगा जो आज आप बताना चाहते हो, जिससे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है वो आज भी हमारी यूथ पीढ़ी याद रखे। नहीं, देखिए साहब, मैं पूरे शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हमें ये बलिदान याद रखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। और ये चीज़ हमें ये नई जनरेशन को भी बतानी चाहिए कि किस हमें सरकमस्टांसेस में, किस परिस्थितियों में इतनी सालों की लड़ाई के बाद हमें एक आज़ादी मिली। और आज़ादी के टाइम भी जो हमारा पार्टीशन हुआ वो भी अपने आप में एक निर्णय था जो लोगों के ध्यान में था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले जो भी हमारे आंतरिक सुरक्षा और हमारे जो भी अंदर की अर्थव्यवस्था ये सब मजबूत हो, तो और नई जनरेशन इससे सीखे, इससे प्रेरित हो, यही मेरी आपसे सबसे विनती है। और सर, आज हमने आपकी बातें सुनी इवेंट के टाइम पे, और ढेर सारे काम हैं जो कि किए जा रहे हैं एमसी चंडीगढ़ के द्वारा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम अगर मैं आपकी ज़ुबानी जान सकूं जिससे कि हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है और हमारी जो कहते हैं ना कि एक स्टेट ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम इस बार गार्बेज प्लांट जो डड्डू माजरा में है उसको हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से और शहर को कचरा मुक्त बनाएंगे, जिससे स्टेट ऑफ लिविंग हमारी चंडीगढ़ की और अच्छी इम्प्रूव होगी। वैसे ही बहुत अच्छी है। हम पूरे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे गौशाला हो, एडीसी सेंटर्स हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, चाहे गाँव का विकास हो, तो चंडीगढ़ में पूर्ण रूप से हर तरह का विकास हो रहा है। और हमें आशा है कि चंडीगढ़ बहुत ही जल्द स्वच्छ शहर की नई ऊंचाइयों को पहुँचेगा। यही कि सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हम सब मिलकर आइए चंडीगढ़ को, शहर का और देश का विकसित और सबसे अच्छा शहर बनाएं।
ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज आप एक अवार्डी हैं, कमेंडेशन अवार्ड मिला है बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो कैसी फीलिंग आ रही है और क्या लग रहा है कि आज मैंने मैदान फतेह कर लिया? बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब भी कोई ऐसा अवार्ड मिलता है तो आपको एक सेंस ऑफ प्राउड भी होता है, पर साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है जी मैम। कि आपने और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैं सोशल सर्विस के लिए मिला है। तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेवारी भी मेरे सिर पे है कि मुझे और ज़्यादा काम करना है। बिल्कुल मैम। और अभी अगर मैं अपकमिंग आपके एंडेवर्स की बात करूं तो आपकी जो ये संस्था है, आगे क्या प्लान करने का सोच रही है? कैसे आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की, और मैं यहाँ चंडीगढ़ में जुवेनाइल होम में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। और मुझे लगता है कि और बहुत सारा काम है जो बच्चों के साथ किया जा सकता है जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और ज़्यादा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किस तरह का आप लीडिंग इंडिया सोचते हैं? सो मैं आज की डेट में कहूँगा कि यही टाइम है इंडिया का इस वक्त। इनफैक्ट जो आज इंडस्ट्री ग्रो करना चाहती है, या यंगस्टर जो अपना एजुकेशन ख़त्म करके जॉब की सोच रहे हैं, मैं कहूँगा उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनना जी चाहिए सर। और जॉब देनी चाहिए। जी सर। आज की डेट में स्टार्टअप पॉलिसी इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि चंडीगढ़ में कई यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। इनफैक्ट फ्रॉम सीआई माध्यम से हम कई स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाने की क्षमता रख रहे हैं। एसटीपीआई, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो उसमें अग्रसर हैं। जी सर। और हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सर सरकार आपकी बहुत हेल्प कर रही है, बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया आ रही है, जी कोलैबोरेशंस कर रही है, जी सर। तो यही टाइम है, दिस इज राइट टाइम। जी सर। Thank और you. एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे ट्राई सिटी को आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर? किस तरह का एक वो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वैसे तो हमें चंडीगढ़ में सारी Check करते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ऐसी अमेनिटी जो आप सोच रहे होंगे कि जो बेहतर हो सके? मैं सोचता हूँ कि हम पॉपुलेशन चंडीगढ़ की बहुत बढ़ रही है, उससे व्हीकल ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, एक वो चीज़ सोचने वाली है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्वच्छता में जो इतनी हम चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी एक आम जनता कई बार उसमें चूक कर देती है। आम जनता को खुद पहल करनी है, ये नहीं सोचना है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी। अगर हम खुद सफाई पे ध्यान रखेंगे एक एक चीज़ का, तो सरकार अपने आप कुछ ना करे, हम ही कर लेंगे उस चीज़ को। और यही मेरे सारे चंडीगढ़ के वासियों से आग्रह है कि स्वच्छता पे ध्यान दें। चंडीगढ़ विल बी नंबर 1 विच इज़ ऑलवेज नंबर 1। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।